हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी है एक तलाश सच्चे प्यार की। उस रात अचानक धीमी धीमी बारिश होने लगी थी। अहान जॉब से घर आते वक्त रास्ते में एक छोटी चाय की दुकान पर चाय की एक चुस्की लेने के लिए रुका था। उसने अपनी नई बाइक दुकान के ठीक सामने पार की थी, जहाँ छत थी, ताकि बारिश में बाइक भीगे नहीं। फिर वह चाय के प्याले से चुस्कियाँ लेते हुए अपनी नई बाइक को बड़े प्यार से देख रहा था। तभी उसके उदास मन में एक ख्याल खुद पड़ा। मुझे नौकरी मिल गई, मैंने नई बाइक भी खरीद ली, पर इस बाइक के पीछे बैठने वाली अभी तक नहीं मिली। वह अगर मिल जाए तो मुझे जैसे अकेले रहने वाले अनाथ की जिंदगी में बाहर आ जाए। तभी अचानक बारिश में भीगते हुए एक लड़की उस दुकान में आई और अहान की बाइक के पास खड़ी हो गई। उसी बाइक के पिछली सीट पर बैग रखा और अपनी भीगी ओढ़नी से बारिश का पानी निचोड़ने लगी। उस लड़की ने लाल रंग की सलवार कमीज पहनी थी और उस पर एक सुंदर सी नक्काशी वाली ओढ़नी थी। उसे देखकर अहान की धड़कनें मानो कुछ देर के लिए रुक सी गई थी। वह उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। बारिश में भीगे हुए उसके काले घने बाल ऐसे लग रहे थे कि मानो रेशम के धागे हो। वह बाइक के आईने में देखते हुए खुद को संवारने में लगी थी। उसे आसपास की दुनिया का जरा भी ख्याल नहीं थी। वह दिखने में इतनी सुंदर थी कि अहान उस पर अपने नजरें हटा नहीं पा रहा था। आखिर में लड़की ने बैग में से एक बिंदी निकाली और बाइक के आईनों में देखते हुए धीरे से अपने माथे पर लगा दी। अहान ने उस लड़की के साथ बात करने का मन बना लिया था। तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। अहान ने जल्दी जल्दी चाय का कप रखा और छोटू को पैसा दिए ताकि वह सुंदरी कहीं निकल न जाए और वह उसे बात कर सके। पर तभी अहान के कानों पर भारी आवाज पड़ी। कोई आदमी बाइक का हॉर्न बजाते हुए अक्षरा अक्षरा नाम से पुकार रहा था और उस भारी आवाज को उस सुंदर लड़की ने जवाब दिया, आती हूँ मामा जी। और वह बैग उठाकर दौड़ती हुई उस बाइक के पीछे जाकर बैठ गई और वहां से चली गई। अहान ने सोचा, इतनी जल्दी जल्दी में उसे रोककर बात तो नहीं कर पाया, पर चलो शहजादी का नाम तो पता चला, अक्षरा। अक्षरा के ख्यालों में उस रात अहान को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह सुबह लेट उठा और ऑफिस भी लेट पहुंचा। इस वजह से बॉस ने भी उसे 2-4 ताने मार ही दिए, पर वह भी उसे मन ही मन हंसते हुए सुन लिया, क्योंकि उसे बॉस में भी उसकी प्रेमिका अक्षरा नजर आ रही थी। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही। अहान ऑफिस में अपनी जगह पर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। तभी अचानक से उसकी किस्मत के सितारे चमक गए और उसके दिल की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि उसके बगल वाली खाली जगह पर अक्षरा आकर बैठ गई। अहान को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच, पर उसी वक्त सीनियर ऑफिसर माथुर साहब आए और बोले, अहान, ये तुम्हारे बगल में बैठी हुई मोहतरमा आज से नंदन की जगह संभाल लेगी। आज कंपनी में इनका पहला दिन है। तुम दोनों आपस में परिचय कर लो, मुझे तत्काल कहीं बाहर जाना है। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी में निकल गए। अक्षरा ने अहान की तरफ हाथ बढ़ाया, पर उसके कुछ कहने से पहले ही अहान बोल पड़ा, अक्षरा, अक्षरा है ना तुम्हारा नाम?
वो बोली, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? मैंने तो ऑफिस में किसी को अपना नाम बताया भी नहीं है। फिर आहान ने मुस्कुराते हुए कल रात चाय की दुकान पर घटित वो किस्सा अक्षरा को सुना दिया। आहान ने जिस अंदाज एक्टिंग करके अक्षरा को वो सुनाया, उसे सुनकर अक्षरा हंस पड़ी। फिर आहान ने अक्षरा को उसके पद की सारी जिम्मेदारी समझा दी। शाम को घर जाते वक्त अक्षरा ऑफिस बिल्डिंग से नीचे किसी का इंतजार करती हुई खड़ी थी। उसे देखकर आहान अपनी बाइक लेकर उसके पास आकर रुका और पूछा, किसका इंतजार हो रहा है? अक्षरा ने कहा, मेरी सहेली मुझे लेने आ रही है। आहान ने कुछ देर उसके साथ खड़े रहकर बातें की और बाद में वहां से चला गया। वह पहले ही दिन अक्षरा को कुछ बोल नहीं पाया। इसी तरह दिन गुजरने लगे। ऑफिस में आहान अक्षरा की रोज हेल्प किया करता था। अक्षरा को मानो आहान की आदत सी हो गई थी। वह दोनों साथ में ही चाय पीते, लंच करते। आहान के ध्यान में हमेशा अक्षरा ही रहने लगी थी। वह उसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे वह मिल नहीं रहा था। अक्षरा को हर रोज कोई न कोई लेने आता था या फिर वह बस से घर चली जाती थी। आहान ने उसे कई दफा पूछा भी था, क्या मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूं? पर उसने हर बार मना कर दिया था। पर एक दिन किस्मत आहान पर मेहरबान हो गई। आहान की शिफ्ट 1 घंटा बढ़ा दी गई थी, इसीलिए वह ऑफिस से लेट बाहर निकला और नीचे देखा तो अक्षरा रोज की तरह ऑफिस से समय पर निकल चुकी थी। पर वह अभी भी ऑफिस के सामने वाला बस स्टॉप पर खड़ी थी। वहां पर ना बस आई थी, ना उसकी कोई दोस्त उसे लेने आई। आहान ने फटाफट बाइक निकाला और उसके पास जाकर खड़ा हुआ और बोला, अब तो चलो। फिर आकृति भी मुस्कुराते हुए बाइक पीछे आकर बैठ गई और जब उसने आहान की दाहिने कंधे पर हाथ रखा तब आहान को ऐसा लगा कि उसे सारा जहां मिल गया हो। आहान ने तुरंत उसे प्रपोज करने की ठान ली और वहीं पर बाइक रोकी जहां उसके पहले बार अक्षरा को देखा था। अक्षरा बाइक को बीच में रुकाने पर भी कुछ नहीं बोली थी। वह भी उसके साथ उस चाय की दुकान में जाकर बैठ गई। तभी आहान ने अक्षरा का हाथ अपने हाथ में लिया और एक घुटने पर बैठकर कहा, आई लव यू अक्षरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अक्षरा भी आहान को मन ही मन चाहती थी, इसीलिए भी आई लव यू टू कहकर उसके सीने से लिपट गई। उस दिन के बाद आहान अक्षरा को रोज उसकी सोसाइटी के नजदीक ड्रॉप करता था और वह दोनों हर छुट्टी के दिन घर पर कुछ न कुछ नया बहाना बनाकर घूमने जाते थे। इसी तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों घंटों तालाब के किनारे बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। पर एक दिन उनके प्यार को जैसे किसी की काली नजर लग गई। अक्षरा के मामा ने उसे आहान के साथ बाइक पे घूमते हुए देख लिया था और जब दूसरे दिन अक्षरा जॉब पर पहुंची तब उसने दिन भर आहान से बातें नहीं की। वह दिन भर अक्षरा की तरफ ही देख रहा था, पर अक्षरा ने उसे नजर नहीं मिलाई। पर आहान की उसकी आंखों में नमी देख ली थी। शाम को पार्किंग एरिया में अक्षरा आहान का इंतजार कर रही थी और अब आहान ने उसे देखा तो वह दौड़ती हुई उसके पास गया। उस वक्त अक्षरा बोली, आहान, हमारा प्यार अब इससे आगे कभी नहीं जा सकता। तुम्हें मुझे हमेशा के लिए भूलना होगा। आहान की आंखें भर आई थी। उसने पूछा, पर क्यों? तभी उसे पीछे से एक भारी भारी आवाज सुनाई दी, मैं बताता हूँ क्यों। वहाँ अक्षरा के मामा जी आए थे। वो
बोले, मैंने कल अक्षरा को तुम जैसे 2 रुपये वाले लड़के के साथ बाइक पे घूमते देखा था। क्या औकात है तुम्हारी? मैंने उसकी शादी एक अच्छे परिवार के लड़के के साथ तय की है और तुम ठहरे एक अनाथ। क्या मिलेगा उसे तुम्हारे साथ रहकर? जवाब में आहान सिर्फ इतना बोला, मैं अक्षरा सच्चा प्यार करता हूँ और वह भी मुझे उतना ही चाहती है। अक्षरा सब खामोशी से सुनते हुए नीचे जमीन की तरफ देखकर फुट फुट कर रो रही थी। वह अपने मामा जी के डर से आहान की आंखें भी नहीं मिला रही थी। कुछ ही देर में अक्षरा के मामा जी उसे वहां से ले गए और बेबस आहान उसे बस देखता ही रह गया। जब आहान अपने दिन ऑफिस पहुंचा तब उसे पता चला कि अक्षरा ने ऑफिस छोड़ दिया है। फिर उस दिन से आहान जैसे अंदर से टूट गया था। उसका काम में मन नहीं लग रहा था और कुछ दिनों बाद उसने भी ऑफिस आना बंद कर दिया। आहान अब अपने आप में खोया खोया रहने लगा था। वह जिन दोस्तों से रोज मिलता था उसके पास से गुजरता पर बातें नहीं करता था। सभी दोस्तों में उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था, राघव, जिसे हमेशा आहान की चिंता लगी रहती थी। राघव को आहान को तकलीफ में देख नहीं सकता था, इसीलिए वह एक रात को उसके घर गया, पर वहां 12 बजे तक इंतजार करने पर भी आहान नहीं आया। फिर उसने पड़ोसियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि आजकल वह कभी कभी ही घर आता है और जब भी आता है तब नशे में धुत होता है। राघव को इस सब की जड़ तक पहुंचना था, इसीलिए दूसरे दिन सुबह सुबह उसने आहान के ऑफिस जाकर उसके एक दोस्त से सारी बातें पता कर ली और किसी तरह अक्षरा का भी मोबाइल नंबर और घर का पता भी ले लिया। तभी इन सबको बीच में एक अनहोनी हो गई। उसे आहान के पड़ोसियों ने फोन करके बताया आहान ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, पर हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। यह सब सुनकर राघव हॉस्पिटल जाने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अक्षरा के घर गया। किस्मत से उसके घर पर कोई नहीं था, इसीलिए अक्षरा को आहान के बारे में सब कुछ बताने में मुश्किल नहीं हुई। जब अक्षरा को आहान के आत्महत्या के बारे में पता चला तो वह तुरंत उन दोनों साथ हॉस्पिटल में पहुंची। अक्षरा ने अपने मामा को एक सहेली के एक्सीडेंट के बारे में बहाना बना के यकीन दिलाया और रात होने तक हॉस्पिटल में ही रुकी रही। और जब आहान ने आंखें खोली तब वह रोते हुए उसके सीने से लिपट गई और बोली, मैं भी तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकती आहान। फिर कुछ ही दिनों में दोस्तों की मदद से दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद वह दोनों उस शहर में कभी नहीं दिखे। उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए नया ठिकाना ढूंढ लिया और एक दूसरे से हमेशा के लिए खो गए। यह कहानी आप सभी को सुनकर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।